नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा कॉम्पिटिटिव अड्डा में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है और बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल इजी है, तुरंत बन जाएगा, लेकिन उन्हें ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हमें अपने पद से भ्रमित कर सकता है। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 टू द पावर 71 है इंटू 6 टू द पावर 59 है इंटू 3 टू द पावर 65 है का इकाई अंक क्या होगा। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए पिछला वीडियो। उस वीडियो में हमने इकाई का अंक निकालने के लिए बताया है कि इकाई का अगर अंक निकालना हो तो हमें क्या करना होता है कि हमारा बेस वही रहेगा। बेस क्या रहेगा? वही रहेगा, लेकिन पावर जो होता है उस पावर में 4 से भाग देना पड़ता है, और पावर में 4 से भाग देने के पश्चात जो शेष फल प्राप्त होता है उस बेस का पावर वो मानते हुए कैलकुलेशन करने पर फाइनल निकल जाता है इकाई का अंक। जैसे आइए देखिए और समझिए कि कैसे निकलेगा बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, जैसे कह रहा है कि 7 टू दी पावर 71, तो हम बोले कि हमारा बेस वही रह जाएगा, बेस 7 ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 71 में 4 से भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4 हो गया और 3 हो गया 31, 4 सते 28, तो 3 शेष हो गया। हम बोले थे कि हमारा बेस वही, जैसे 7 का पावर 71 कह रहा है, तो हम लोग 4 से जब पावर में भाग लगा देंगे तो हमारा बेस तो वही रह जाएगा, लेकिन हम करेंगे क्या कि जो शेष फल होगा उसको इसके ऊपर मानेंगे। अब देखिएगा, 7 गुने 7 गुने 7, 7 49 सते 343, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया? 3 हो गया। आपको इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रहा बचा होगा कि ये 3 हो गया। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, तो इसको समझना है। ये तो केवल समझाने के लिए हम 4 से भाग दे दिए थे, आपको दिखाने के लिए कि हम 4 से जब भाग देंगे पावर में, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर में 4 से भाग देंगे और जो होगा वो, जैसे कि आपके मन में हो सकता है कि यहां पर मैं कि 4 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो यहां पर क्या करना है कि सबसे पहले 4 से भाग दे देना है और जो शेष बचेगा उस शेष का पावर यहां पर देकर के कैलकुलेट कर देना है और इकाई निकाल लेना है। जैसे देखिए यहां पर 6 टू द पावर 59 है। क्या है? 6 टू द पावर 59 है। समझिए बारीकी से। तो हम क्या बोले थे कि हमारा बेस वही रहेगा। जैसे 6 टू द पावर 59 है तो 6 ही बेस रहेगा, तो बेस तो हमारा 6 हो गया, लेकिन ये 59 जो है, इस 59 में फिर क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 19 हो गया, 4 चौका 16, शेष क्या बच गया? 3 बच गया, मतलब 6 पर पावर 3 फिर कर देंगे। देख लीजिएगा, 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 छक्के 216, इसका इकाई अंक क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखिएगा यहां पर में अब बच गया 3 पर पावर 65, 3 टू द पावर 65। हम बोले थे क्या कि हमारा बेस वही रहेगा, मतलब 3 का 3 ही रह जाएगा, और फिर 65 को क्या करेंगे? 65 में फिर से 65 में 4 से भाग लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे? 65 में 4 से भाग लगा देंगे। अब देखिएगा कि 65 में अगर 4 से आप भाग लगा देते हैं, यहां पर 65 है, 4 से भाग लगा दीजिए। अब देखिए 4 एकम 4 हो गया, 25 हो गया, 4 छक 24 हो गया, मतलब कि सॉरी 4 एकम 4 2 हो गया 25, हाँ 4 छक 24, तो 1 बच गया, मतलब 3 का जो शेष 1 बच गया, ये यहां पर जो 1 बच गया, इस शेष 1 को यहां पर लिख देंगे। अब बराबर 3 का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। अब देखिएगा सबका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 3 है, तो तीनों इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुने 6 गुने 3, अब 3 तिया 9 6 54, चाहे 3 6 18 तिया 54, 54, मतलब कि इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो जाएगा। इसमें शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये तो 4, ये केवल आपको समझाने के लिए यहां पर 4 से डिवाइड करते हैं, ये केवल एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि हमें करना क्या है कि पावर में 4 से डिवाइड कर देना है, और पावर में जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे
तो जो शेष बचेगा उस शेष को उसी बेस से, जो बेस हमारा है वही रहेगा, उसका पावर उतना हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इकाई अंक निकाल लेंगे। तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आप काफी बढ़िया से और बारीकी से सोल्व कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देखिएगा क्या कह रहा है। 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई अंक कितना है? नहीं, इसका जो इकाई अंक है वो कितना होगा आपको समझना है, और इसको बारीकी से समझिएगा। देखिए क्या कर रहा था, हम बताए थे कि 7 टू द पावर 95 है माइनस 3 टू द 58 है, इसका इकाई अंक तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 टू द पावर 95 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 3 टू द पावर 58 का करेंगे, और फिर जैसे 7 टू द पावर 95 का इकाई अंक पहले फाइंड आउट कर लेंगे, इसका जो वैल्यू होगा, उसके बाद 3 टू द पावर 58 का कर लेंगे फाइंड आउट, और उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे, इजीली निकल जाएगा। तो करना क्या है, सिंपल सा है, आइए देखते हैं क्या करना है। 7 टू द पावर यहां पे 95 है, तो हम बताए थे कि 7 टू द पावर 95 है तो बेस 7 ही रह जाएगा, जबकि 95 में यहां पे करके देखते हैं, जबकि 95 जो पावर है, इस पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। यहीं पे लगा दीजिए ना, यहाँ पे 95 में 4 से भाग लगा दीजिए, क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 बच गया, मतलब कि 7 टू द पावर 3 हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, एक चीज कि 7 टू द पावर 3 है तो 7 इंटू 7 लिखेंगे, 7 सत्ते 49, सत्ते कितना हो गया, 343 हो गया, 343 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम पहले भी आपको बताए थे कि अगर कोई भी कुछ पर भी पावर, अगर कुछ भी, अगर कोई बेस प्राइस है, सॉरी बेस प्राइस नहीं, मतलब कोई बेस है और उस पर में अगर पावर है, तो पावर को हम लोग अगर इकाई अंक फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो इकाई अंक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पावर में 4 से भाग लगा देना पड़ेगा, और उसका जो शेष बचेगा वो बेस में, उसके शेष को क्या करेंगे, ऊपर पावर लगा देंगे और फिर उसका निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 का पावर 95 था, 95 में 7 का 7 तो रह ही गया, लेकिन 95 में 4 से भाग लगा दिया, और उसमें शेष जो 3 बचा उसको 3 बार से, मतलब 3 बार 7 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 343 आ गया। अब आ जाइए 3 टू द पावर 58 का देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 3 टू द पावर 58 हो गया। अब हम क्या बोले, बेस वही रहेगा, तो 3 का 3 रह गया, अब 58 में लगा दीजिए 4 से भाग। अब यहाँ पे 58 है, 4 से भाग लगा दिए, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे 18 है, 4 चौका क्या हो गया, 16 हो गया, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। मतलब कि जो शेष होगा उस बेस 3 पर ही शेष 2 हो जाएगा, मतलब 3 गुने 3 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए उसको ऊपर मिटा देते हैं, क्योंकि ये वाला केवल आपको समझाने के लिए देते हैं, इसको बार बार इसलिए लिख देते हैं कि आपके समझ में आ जाए कि 4 से भाग देने के पश्चात ये फाइंड आउट हो जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, तो 7 टू द पावर 35 का क्या निकल के आ गया है, 343 और माइनस 3 टू द पावर 58 का क्या निकल के आ गया, 9, तो बराबर 343 में से 9 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 में 13, 13 का 3 हाथ में 1, 3, 4 और 334 हो जाएगा, 334 हो गया। अब देख लीजिएगा कि ये दोनों में से घटा दिए 334 हो गया ना, लेकिन क्या रहा है निकालना है, इतना का इकाई अंक क्या निकालना है, इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 4 है, इसीलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना है, परेशान नहीं होना है कि क्या हो रहा है, बारीकी से बार बार वीडियो को देखिए, समझिए। ये भी जनरल इंश्योरेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो बारीकी से देखिए, समझिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बारीकी से समझिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट 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 89 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सोचिएगा
कि हम 81 इंटू 82 करेंगे, इंटू 83 करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। केवल इकाई का अंक बाहर कर लीजिए और उसका गुणनफल कर दीजिए, तुरंत आसानी से हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, समझिए इसको बारीकी से, और ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा तुरंत। देखिए क्या होगा, जैसे 81 में इकाई का अंक क्या होगा, 81 में इकाई का अंक 1 होगा। अच्छा, 82 में इकाई का अंक क्या होगा, 2, 83 में इकाई का अंक क्या होगा, 3, ऐसे ही 84 में क्या होगा, 4, 85 में 5, 86 में 6, 87 में 7, 88 में 8 और 89 में 9। मतलब कि इसमें 81 से लेकर के 89 तक में इकाई का अंक जो होगा वो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 होगा। कोई डाउट है क्या? 9 तक होगा। अब देखिएगा कि 1 गुने 2 कितना हो गया, 2, 2 3 6 हो गया, 6 चौक 24, तो 24 का इकाई 4 हो गया, और 4 पंचे 20, तो 20 का इकाई अंक 0 हो गया। तो जैसे ही इकाई अंक 0 हो गया, तो 0 से जब आगे किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब कि इसका जो इकाई अंक होगा वह 0 होगा, जिसको हिंदी में शून्य बोलते हैं। ये 0 होगा। क्यों हो गया? आप इसको 1 4 पंचे 20, 20 का 0, मतलब इकाई अंक ही तो लेना है ना, 0 हो गया। और जैसे ही 0 हो गया तो सबका जितना से भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जितना गुणा में दिया हुआ है, सबका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के प्रश्नों को बारीकी से देखिए, समझिए और हल करिए। कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।